और ये बात कितनी सच है कि जैसे ही चुनाव आ जाते हैं कुछ नेताओं को अचानक सीधे भगवान की याद आ जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकलते हैं उनके मुख से भगवान को लेकर किए गए वादे गायब हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सेम यही मामला देखने को मिला, जब ब्राह्मणों को साधने का प्रयास अभी से शुरू हो चुका है, पर उनके आराध्य भगवान परशुराम मंदिर के कि कैसी दुर्दशा है ये किसी से छिपी नहीं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने योगी 1.0 सरकार के दौरान ब्राह्मण उत्पीड़न के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया था। विकास दुबे एनकाउंटर की बात हो या फिर लखनऊ में इंजीनियर की हत्या, समाजवादी पार्टी ने योगी 1.0 कार्यालय में सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और लमुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने ऐलान किया कि लखनऊ में भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और यहाँ पर 108 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित होगी। कहा गया कि मूर्ति जयपुर में बन रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के गंगा खेड़ा गाँव में 7 फीट की मूर्ति वाले भगवान परशुराम के मंदिर का उद्घाटन किया और फरसा स्थापित किया। ये भी तथ्य सामने आए कि मंदिर निर्माण के लिए ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में सहयोग भी प्रदान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी का 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान ही रह गया। वहीं जब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई तो इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों को इंतजार रहा कि आखिर समाजवादी पार्टी कब 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाएगी। लेकिन जो 7 फीट की मूर्ति वाला मंदिर बनाया गया है उसकी भी स्थिति दयनीय है। मंदिर में पूजा करने वाला कोई पुजारी नहीं, मंदिर को अराजक तत्वों ने अपना अड्डा बना लिया। कई वर्षों से साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया। रात में 16 लाइट भी बंद हो चुकी है। भगवान परशुराम के नाम पर सियासत तो अभी भी समाजवादी पार्टी और उनके नेता संतोष पांडे कर रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर देखने के बाद ब्राह्मण वर्ग के लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर भगवान परशुराम के मंदिर और भगवान परशुराम की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश में जब जब क्षत्रिय राजनीति मजबूत हुई तब विपक्षी राजनीतिक दल भगवान परशुराम के जरिए ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा उठाती है, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर देखने को मिल रही है, अब सवाल उठने लगे हैं कि जब भगवान परशुराम का 108 फीट की मूर्ति स्थापित करने वाला सपा का दावा महज राजनीतिक दावा बनकर रह गया, जो मंदिर बनाया गया उसकी भी हालत दयनीय है, तो आखिर क्यों भगवान परशुराम के नाम पर सियासत होती है और क्यों भगवान सिर्फ सियासी फायदे के लिए याद आते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम पृथ्वी पर 21 बार दोस्तों के दुष्टों संहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम के नाम पर राजनीति करने वाले खासकर समाजवादी पार्टी और उनके नेता संतोष पांडे को क्या भगवान परशुराम की मंदिर की दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही? यह सब कुछ जानते हुए भी सपा और उसके नेता मौन हैं। यूपी में सियासत, ब्राह्मण मतदाता और भगवान परशुराम, इनका जिक्र हर चुनाव में होता है। लगभग सभी राजनीतिक दल भगवान परशुराम के सम्मान के मद्देनजर सियासत में वोट बैंक की तलाश करते हैं। विधायक जी को इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारा चंदा भी मिला। ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इस मंदिर और निर्माण और फरसे की स्थापना के लिए यहाँ पर बहुत सारी धनराशि भी दी, सहयोग राशि भी दी। इसकी स्थिति आप देखिए, हम अपने सहयोगी शिवांशु से चाहेंगे कि आपको भीतर चल के दिखाएं। ये भगवान परशुराम का मंदिर है, अपने तेज ताप के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन स्थिति देखिए, हम सहयोगी से चाहेंगे कि दूसरे एंगल से आपको दिखाएं। ये वही भगवान परशुराम का मंदिर है जिसका निर्माण कराया गया, यहाँ पर फरसा लगाया गया और समाजवादी पार्टी को लगा कि ब्राह्मण वोट अब उसकी झोली में है। और एक सवाल ये भी उठता है, देखिए आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए
कैसे यहाँ पर गंदगी का अंबार है। और भगवान परशुराम की इसी मंदिर की स्थापना की गई, यहाँ पर 7 फीट की मूर्ति लगाई गई, मंदिर बनवाया गया, ये सामने फरसा लगवाया गया, लेकिन ये सब कुछ हुआ था महज वोट बैंक के लिए। और जब वोट नहीं मिला तो ना किसी को भगवान परशुराम याद रहे, ना ही वो 108 फीट की मूर्ति वाला दांव जिसको अखिलेश यादव ने कहा था कि 108 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। आज भगवान परशुराम इस स्थिति में है, देखकर हर ब्राह्मण ये कहेगा कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति थी। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को महापुरुष याद आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या यही होती है भक्ति? क्या भगवान महज चुनाव में याद आते हैं? क्या भगवान परशुराम का जिक्र करके ब्राह्मणों को साधने का, ब्राह्मणों को एक मंच पे लाने का जो प्रयास है वो केवल चुनाव में याद आता है? सवाल गंभीर है। और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जब ये तस्वीर देखेगा जो आज मैंने दिखाने का प्रयास किया है, तो सवाल ज़रूर पूछेगा समाजवादी पार्टी से, उन नेताओं से कि आपने भगवान को हाईवे के किनारे अकेले छोड़ दिया। न कोई पूजा करने वाला है, न कोई दिया जलाने वाला है, न कोई आरती करने वाला है, न कोई सफाई करने वाला है। मुद्दा था 108 फीट की प्रतिमा का, लगवाई 7 फीट की प्रतिमा, लेकिन वो भी जिस स्थिति में है उसको देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या ईश्वर सियासत के ही समय याद आते हैं या फिर सियासत भगवान पर भी भारी है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।